बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों डेटा तो था बुलिश, लेकिन बाजार खुलते साथ ही गिरा धड़ाम, क्योंकि रीज़न था बड़ा क्लियर। ट्रम्प साहब आ गए थे दोबारा से, और ट्रम्प साहब ने एडिशनल टैरिफ की जो न्यूज़ लगा दी, तो उसकी वजह से जो है बाजार खुलते के साथ ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। और फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट शेयर करी थी कि अब स्ट्रक्चर जो है मार्केट का ख़राब हो चुका है। सेफ ट्रेडर्स के लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि आज ट्रेड ना करें तो बेस्ट रहेगा, अनलेस कि बाजार जो है 24,800 के ऊपर सस्टेन करे। लेकिन 24,800 ने एक रेजिस्टेंस का ही काम किया थ्रू आउट द डे, और लास्ट पूरा दिन साइडवेज रहने के बाद लास्ट में थोड़ा सा एक डंप आया। बट आई एम नॉट श्योर कि कोई उस शॉर्ट ट्रेड को पकड़ पाया होगा कि नहीं। इट वॉज़ अ बेस्ट डे टू एक्चुअली अवॉइड ट्रेडिंग, क्योंकि जब भी कोई अच्छा डेटा अगर गया हुआ है, लेकिन यानी पॉजिटिव डेटा गया हुआ है, लेकिन कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और न्यूज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो कि स्ट्रक्चर ही पूरा बाजार का जो है एकदम हिल जाए, तो फिर वहाँ उस वाले दिन को थोड़ा सा मेरे व्यू में अवॉइड करना चाहिए। और वही एडवाइस मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने उन मैसेजेस को पढ़ा उनका बेनिफिट हुआ होगा। तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं बुलिश और डीआईएस गए हैं बियरिश। एफआईज और प्रोज दोनों ही गए हैं, एफआईज भी गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 7700 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 200 लॉट्स की डीआईएस की सेलिंग है, 27,000 लॉट लॉन्ग है। 6700 लॉट की सेलिंग है एफआईज की, 1,77,000 लॉट शॉर्ट है। 800 लॉट सेल करके गए प्रोज, 26,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर बाय करके गए 1,86,000 लॉट्स, 1 लाख लॉट के करीब इनके पास ओवरऑल इंडेक्स कॉल अब नेट बेसिस पे लॉन्ग है। 370 लॉट्स लॉन्ग करके बैठे हुए डीआईज, कोई चेंज नहीं है इनकी पोजीशन में। 5,500 लॉट सेल करके गए एफआईज, 53,000 लॉट ओवरऑल सेल में, 1,81,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, 47,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या दिख रहा है, हमारे बब्बर शेयर फिर से 61,000 लॉट सेल करके चले गए हैं। 5,27,000 लॉट नेट सेल है। 45,000 लॉट इंडेक्स पुट लॉन्ग है डीआईएस का। एफआईज का 30,000 लॉट पुट आज बाय हुआ है, 2,91,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 31,000 लॉट प्रोज ने बाय करी है पुट, 1,91,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 2,900 लॉट की यहाँ पे सेलिंग आई है एफआईज की, कोई मेजर चेंज नहीं है। 13,58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो मिक्स गए हैं वो स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 32,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किए, 50,000 के करीब उन्होंने स्टॉक पुट सेल करी, लेकिन 70,000 उन्होंने कॉल भी सेल करी। उसका मेजर कारण यही है कि अब सिर्फ एक दिन बचा है मंथली एक्सपायरी में, तो जो कॉल्स में उनको जो 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे जिसको जो मिला वो लेकर के साइड पे हो लिया, क्योंकि उनको पता है कि अब एक दिन में इतना कुछ मेजर गेम होने वाला वहाँ पे है नहीं। तो इसके चलते लगता है कि इंडेक्स कॉल के अंदर थोड़ी सी कमी, स्टॉक कॉल्स के अंदर थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दी। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, और कैश मार्केट में डीआईएस ने ताबड़तोड़ बाइंग करी है 7,000 करोड़ की, और 6,500 करोड़ की ताबड़तोड़ सेलिंग भी करी है एफआईज ने, यानी 500 करोड़ के करीब की सेलिंग जो है वो रिटेलर करके गए कैश मार्केट में। अब चलते हैं हम अपना ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ख़राब क्लोजिंग कहने वाली कोई बात ही नहीं है। 24,712 800 का लेवल जो है एक बड़ी पत्थर की लकीर बन गया है। आज पूरा दिन बाजार ने जोर लगाया, लेकिन 800 का लेवल जो है वो तोड़ नहीं पाया, और वही हमारा व्यू था। क्योंकि जो इसके पीछे रैशनल क्या था, क्यों मैंने 24,800 का लेवल शेयर किया फ्री टेलीग्राम चैनल पे, उसका मेजर कारण यही था दोस्तों कि ये सपोर्ट था, और बाजार खुला और खुलते साथ ही ये सपोर्ट टूटी, और बाजार लगातार इसके नीचे सस्टेन करना शुरू हो गया, और बार बार 800 810 ऐसे आता था, स्पाइक आता था, और फौरन अगले मिनट उसकी रिजेक्शन आती थी। आप ध्यान से उस चार्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि कोई था जो बड़ा क्लियरली चाह रहा था कि 800 के ऊपर बाजार सस्टेन ना हो, और बड़ा क्लियरली उसकी इंटेंशन ये थी कि 800 के नीचे ही सस्टेन हो बाजार। दैट वाज द रीज़न कि मैंने वहाँ पे 24,800 का मैसेज शेयर किया था। और आप देखिए क्या आउटकम निकल के आया। बड़ी कॉल राइटिंग टोटल कितनी है यहाँ पे, 1,50,000 के आसपास, जिसमें से 1,29,000 लॉट्स आज में सेल हुए हैं। ये कॉल राइटिंग आज हुई है। तो ये लेवल इतनी आसानी से परसों, क्योंकि अब सीधा जब हमारी लैंडिंग होगी
तो वो लैंडिंग होगी अब सीधा थर्सडे, क्योंकि कल छुट्टी है, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो उसके चलते कल NSE BSE हॉलीडे है। तो जब है हॉलीडे है तो कल ट्रेडिंग नहीं होगी। MCX जरूर खुला है कल शाम 5 बजे के बाद से, लेकिन अपने यहाँ पे NSE BSE में ट्रेडिंग होने वाली नहीं है। तो सीधा अब लैंडिंग कहाँ होगी जा करके, थर्सडे जब बाजार खुलेगा सीधा एक्सपायरी के दिन। और वो एक्सपायरी खाली वीकली एक्सपायरी नहीं है, इस बार वो मंथली एक्सपायरी भी है, क्योंकि लास्ट थर्सडे भी है महीने का। तो यानी सारी ऑप्शंस जो हैं बहुत एक्टिव रहेंगी, और 24,800 जो है उसको पार करना इतना आसान नहीं है, अनलेस कि अब ट्रम्प साहब दोबारा से कुछ अच्छा कर दें, कोई बढ़िया स्टेटमेंट दे दें, कुछ कमेंट्री दे दें। अगर वो होता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी। हालांकि डेटा काफ़ी हद तक नेगेटिव हो चुका है, लेकिन 24,800 के ऊपर बुलिश कैंडल मिल गई हमें, उसका हाई ब्रेक हो गया। 15 मिनट की कैंडल देखनी है कम से कम, उसका हाई ब्रेक हो गया तो तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में देख सकते हो। और क्योंकि एक्सपायरी है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ के चलते ऐसा कुछ हुआ तो फिर 25,000 तक का लेवल भी सेम डे में आ सकता है। लेकिन जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगी कुछ होने वाला नहीं है, तब तक बहुत कहानी डिफ़िकल्ट रहेगी। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स के अंदर देखिए आज प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, सारा कुछ गेम हुआ है। अब क्या है, अब शॉर्ट का ट्रेड 24,700 के नीचे, बियरिश कैंडल लो ब्रेक, मॉडरेट क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, फुल क्वांटिटी 600 के नीचे लेंगे, टारगेट रहेगा 24,500, मेजर पेन विल कम बिलो 24,500। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 2 सितंबर। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अब देखिए बहुत कुछ ट्रम्प साहब पे और बहुत कुछ डाउ जोन्स के ऊपर डिपेंड भी करेगा, क्योंकि कल भी अभी मार्केट खुलनी है डाउ जोन्स की, हमारी नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा उसका इम्पैक्ट भी आएगा। मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो भी कल के डाउ जोन्स के मार्केट को लेकर के अपडेट होगी, आई ट्राई टू शेयर ऑन द टेलीग्राम। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल हमारा जो फ्री वाला है उसको मिस मत कीजिएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा इतना खास कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। 30 जो मंथली है वो भी देख लेते हैं हम, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं। कुछ इन द मनी, डीप इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अगर बाजार खुल करके नीचे सस्टेन किया तो इट विल नॉट बी अ वेरी गुड साइन। 24,700 के नीचे अगर निकलता है तो गेम थोड़ा सा हिल सकता है नीचे की तरफ कोई अच्छे से। 54,450, क्योंकि देखिए आज जो था ना वो एक कंटेन्ड फॉल था। आज देखने में तो लग रहा बड़ा फॉल था, लेकिन एक कंटेन्ड फॉल इसलिए था क्योंकि एक झटके में ही पहले 5-7 मिनट के अंदर ही सारा फॉल आ गया। उसके बाद तो थ्रू आउट द डे साइडवेज रहा, लास्ट के आधे पौने घंटे में हुआ फिर जो वो गेम हुआ। लेकिन थ्रू आउट द डे बियरिश हो सकता है अगर हम परसों 24,700 के नीचे खुलते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है तो थ्रू आउट द डे नीचे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में 54,500 के नीचे बड़ा क्लियर बियरिश है, मॉडरेट क्वांटिटी 54,300 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 54,000 अल्टीमेट टारगेट है। मेजर पेन विल कम अगर 54,000 के नीचे सस्टेन कर गए। फिन निफ्टी को चेक कर लेते हैं। देखिए 26,000 का लेवल तोड़ दिया, इसके नीचे ये वीक ही है। 26,000 के यानी 26,000 के ऊपर हमें सिर्फ तेज़ी देखनी है, नीचे सिर्फ और सिर्फ मंदी ढूंढनी है। देखिए मिड कैप निफ्टी में भी आज बड़ा क्रैक आया, ये 13,000 के लेवल के साथ लगा हुआ था बातचीत करने में, नेगोशिएट करने में कि भाई मुझे ऊपर जाना है, कितना लोगे वहाँ तक जाने का। तो उसने तो नीचे ही घुमा करके इसे फेंक दिया, कहता भाई तू नीचे ही निकल। तो बुरी हालत है मिड कैप निफ्टी की, और लेवल तो बिल्कुल हिल गए हैं। सो डिस्क्लेमर दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्टॉक्स के इंट्राडे ट्रेड्स, स्टॉक्स के पोजिशनल ट्रेड्स, और पोजिशनल में आपके BT ST ST BT तो रहते ही हैं, बट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोजिशनल डिलीवरीज भी इंक्लूड होती है। इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर हम F&O ट्रेड्स भी शेयर करते हैं, मोस्टली F&O ट्रेड्स ही शेयर करते हैं इंट्राडे के अंदर, और इंडेक्स के भी इंट्राडे ट्रेड्स शेयर किए जाते हैं, चाहे वो कॉल पुट हो या कुछ भी हो। और लाइव चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव। डेटा कैसा जा रहा है ये भी एडवांस में शेयर किया जाता है, और लाइव मार्केट कमेंट्री और एनालिसिस भी शेयर किया जाता है। ये सब कुछ मिलता है आपको एक सिंगल पैकेज के अंदर,
एक सिंगल पैक के अंदर ये सारी सर्विस आपको मिलती है, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आज मैंने अपडेट देनी शुरू करी थी, 10 सवा 10 के आसपास देनी स्टार्ट करी थी। और उसके बाद बड़ी क्लियर कट वहाँ पे कमेंट्री शेयर की थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दोगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे दोस्तों। मुद्दे की बात क्या है कि आज फिर गेम ख़राब हो गया है। ये डेटा बिल्कुल भी इम्प्रूव करने को तैयार नहीं है इंडेक्स फ्यूचर का। आज भी शॉर्ट आए हैं इसके अंदर नेट बेसिस पे 6700 लॉट के एफ आईज के। इंडेक्स कॉल का डेटा भी ख़राब गया क्योंकि रिटेलर अच्छी कॉल बाय करके गए, और ये दोनों स्मार्ट मनी जो है कॉल सेल करके गए। यानी 24,800 इतनी आसानी से नहीं टपेगा अनलेस ट्रम्प साहब कुछ 2 दिन के अंदर कोई गेम खेल जाए। मतलब परसों सुबह से पहले पहले ट्रम्प साहब अगर कोई गेम खेल गए तो खेल गए, वरना 24,800 जो है थोड़ा टफ रहेगा टूटना। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो मुझे नहीं टूटता हुआ दिखता। पॉसिबिलिटी 80% तक की है कि नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें, देखिए पुट सेल बहुत बड़ी है। अब ये पुट सेल में मोस्टली देखिए जो ऑप्शन सेलिंग हुई हुई है उसके अंदर ज़्यादातर पुट्स जो बिकी हुई हैं वो करंट मंथली एक्सपायरी की होंगी। उसमें भी ज़्यादातर निफ्टी की होंगी, कुछ थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी की, और फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी भी होंगी। तो इनको अच्छे से पनिश करने की कोशिश कर सकती है स्मार्ट मनी, क्योंकि देखिए ये जो पुट बिकी हुई है खरीदी किसने हुई आप ये देखिए। तो अगर बाज़ार गिरता है तो असली प्रॉफिट होने वाला है कॉल बेचने वालों को, जो कि प्रोज और एफ आईज हैं, और पुट खरीदने वालों को। एक दिन के लिए वो स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा बहुत हिट ले लेंगे बेशक, उसके बाद अगले दिन से रिकवरी करके अपने स्टॉक फ्यूचर को वापस से लेवल पे लेके आ जाए। और तो दोस्तों अगर 24,700 के नीचे सस्टेन करता है बाज़ार, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट का ही ट्रेड टारगेट करना चाहिए। बाउंस की उम्मीद आखिरी 1-2 घंटे में हो सकता है कुछ मैनिपुलेटिव टाइप मूव आ जाए, जो कि पहले भी हुआ है। बहुत कम कॉल का प्रीमियम रह जाता है तो ऊपर घुमा देते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो गेम जो है नेगेटिव कर दिया ट्रम्प साहब ने। डेटा का स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा नेगेटिव साइड को ही पॉइंट कर रहा है। एक्सपायरी कोई बहुत बढ़िया नहीं होने वाली अनलेस आई एम रिपीटिंग कि ट्रम्प साहब कोई गेम ना खेल जाए। अगर गेम खेल गए, कोई बड़ा गेम हुआ, टाइम मिला, एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एटलीस्ट द बेयर मिनिमम मैं फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट दूंगा आप लोगों को। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमेशा जब भी दोस्तों डेटा के अगेंस्ट कभी भी कोई न्यूज़ फ्लो आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हमेशा रहिए। मैंने कल के वीडियो में भी बड़ा क्लियर कट बोला था कि अनलेस की कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, तो क्योंकि वो चीज़ हमें कैप्चर करके चलनी है। डेटा बुलिश है लेकिन अगर न्यूज़ ही नेगेटिव आ गई, खुलते साथ ही पहली कैंडल नेगेटिव है, कोई ट्रेड हम ले ही नहीं सकते। इसीलिए हम प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन को साथ लेकर के चलते हैं। तो सेटअप हमेशा याद रखना है और सेटअप के साथ ही हमें ट्रेड करना है। दैट इज़ द सिंपल रूल। अगर सेटअप नहीं ट्रिगर हो रहा तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ट्रेड छूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट जिस दिन ट्रेड ट्रिगर होगा हमारे हिसाब से उस दिन अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों ये व्यू रहा बाज़ार को लेके परसों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और कल की गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।